हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। मेरे चैनल पर आप लोगों को वैकेंसी के बारे में बताया जाता है। जॉब यदि आप सर्च कर रहे हैं तो ऐसी वैकेंसी जिनकी सूचना आप लोगों तक पहुंचती ही नहीं है, वहीं पर फिल हो जाती है, वह भी आप लोगों के लिए वीडियो के माध्यम से बताई जाती है। तो 28 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय शिक्षा बोर्ड में वैकेंसी आई है, बिल्कुल परमानेंट रहने वाली है। बीएड वालों को मौका दिया जा रहा है। इसमें अलग अलग पोस्ट हैं, किन्हीं में जो है 55 ईयर तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, कहीं पर 40 ईयर और कहीं पर 45 ईयर जो है अधिकतम उम्र सीमा रखी गई है। सैलरी आप यहाँ पर देख ही रहे हैं, बेसिक पे तो रहेगी, साथ में जो है यहाँ पर HRA और भी जो है कई बेनिफिट्स रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। काफ़ी अच्छी जो है वैकेंसी है, सैलरी भी जो है आपकी काफ़ी अच्छी यहाँ पर बनेगी अगर आपका सिलेक्शन होता है। कैसे सिलेक्शन रहेगा, इसमें क्या प्रोसेस रहेगी, वो सारी चीज़ें देख लेंगे। तो ऑफिशियल वेबसाइट है भारतीय शिक्षा बोर्ड। यहाँ पर जितनी भी वैकेंसी के बारे में आप लोगों को सूचना दी जाती है, ऑफिशियल वेबसाइट पे आके ही मैं बताती हूँ, ताकि कोई भी डाउट ना रहे, आप खुद भी चेक कर सकें। यहाँ पर देखें, अप्लाई फॉर जॉब लिखा हुआ है, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। ये एडवर्टीजमेंट आपके सामने होगा। भारतीय शिक्षा बोर्ड कहें या नेशनल स्कूल एजुकेशन बोर्ड, एक ही बात है। अब देख लेते हैं यहाँ पर किस पोस्ट में जो है एज, सैलरी क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर की जो पोस्ट है, इसमें 40 से लेकर 55 वर्ष उम्र सीमा है। ग्रेड पे तो आप देखें यहाँ पर बेसिक पे 40,500 है। अब आप देखें यहाँ पर सैलरी कितनी आपकी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मिनिमम स्टार्टिंग सैलरी जो है क्या है, तो ये मिनिमम स्टार्टिंग सैलरी है कि 71,000 आपकी जो है मिनिमम स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। सीनियर मैनेजर का पद है, 48,500 सैलरी रहने वाली है। 35 से लेकर 50 ईयर तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। DY यानी डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, ये 3 सब्जेक्ट में वैकेंसी आई है। 35 से लेकर 45 ईयर तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर जो है आपकी मिनिमम स्टार्टिंग सैलरी क्या रहेगी, 42,500। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर में इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स की वैकेंसी है। तो इसमें 30 से लेकर 40 वर्ष तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। सैलरी 30,000 से लेकर 950 रहने वाली है। अब क्वालिफिकेशन चेक कर लेंगे, क्वालिफिकेशन क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर के लिए जो है, यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपकी हिस्ट्री में या पॉलिटिकल साइंस में, ज्योग्राफी में या सोशियोलॉजी में हो, बीएड आपने कर रखा हो, 5 से लेकर 7 साल का जो है, यानी 5 साल का 6 साल का या 7 साल का प्रिंसिपल की पोस्ट पर जो है किसी भी स्कूल में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एक्सपीरियंस एज अ मास्टर ट्रेनर फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर टीचर्स। डिज़ायरेबल को आप छोड़ दें। उसके बाद सीनियर मैनेजर या एजुकेशन ऑफिसर की वैकेंसी, बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, बहुत अच्छी। और बहुत सारे कैंडिडेट को तो इनकी सूचना ही नहीं मिलेगी कि ये वैकेंसी आई हुई है। पोस्ट ग्रेजुएट आपका रेलिवेंट सब्जेक्ट, आपका जो है पोस्ट ग्रेजुएशन आपने की हो एजुकेशन के कोई भी सब्जेक्ट में, और बीएड आपके पास होना चाहिए। 7 से 9 साल का पीजीटी या कोऑर्डिनेटर, इसका आपका एक्सपीरियंस ज़रूरी है। ठीक है, एक्सपीरियंस इन ऑर्गेनाइजिंग एंड कंडक्टिंग ट्रेनिंग सेमिनार, ये जो है एक्सपीरियंस आपके पास हो, चाहे नेशनल लेवल पर या फिर इंटरनेशनल लेवल पर। डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर का जो पद है, तो पोस्ट ग्रेजुएट आप सब्जेक्ट में हो और बीएड डिग्री होनी चाहिए। 5 साल का अनुभव आपका प्रिंसिपल की पोस्ट का हो। टीचिंग एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग एटलीस्ट 3 साल का पीजीटी टीचर का होना ज़रूरी है। ठीक है, पीएचडी ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस मिलेगी उनको जिनके पास पीएचडी है। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर की वैकेंसी है, तो मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में हो आप, और बीएड 5 साल का या मिनिमम 5 ईयर 3 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, यानी 3 से 5 ईयर तक का टीचिंग एक्सपीरियंस आपका हो। एटलीस्ट 1 साल का जो है पीजीटी टीचर के लिए होना ज़रूरी है। तो ये वैकेंसी है, इसमें फ्रेशर तो बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन पोस्ट काफ़ी बड़ी है और बीएड वाले कैंडिडेट को मौका दे रहे हैं। यहाँ पर सैलरी काफ़ी अच्छी बनने वाली है। ठीक है, एक एक पोस्ट जो है सभी में है।
सभी में एक एक वैकेंसी है, जिस भी पोस्ट की वैकेंसी है उसमें एक एक वैकेंसी आई हुई है। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज कैन बी रिलैक्स्ड इन एक्सेप्शनल केसेस। तो जैसे कि फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या फिर कोई भी ऐसा केस हो सकता है, तो उनको जो है आयु सीमा में, एक्सपीरियंस में, क्वालिफिकेशन में छूट देंगे, ऐसा इन्होंने लिखा है। अप्लाई क्या करना है आपको, तो बस अपना ईमेल करना है आपको, apply@email gopal.gurung@bsb.org.in, ठीक है। या फिर ये फ़ोन नंबर भी इन्होंने दिया है, गोपाल सिंह ने, यहाँ पर नंबर भी दिया गया है। 28 फरवरी 2025 तक जो है आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। केवल मेल करना है, कोई एप्लीकेशन फ़ीस भी नहीं देनी है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी जो है वैकेंसी आई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, भारतीय शिक्षा बोर्ड, यहाँ पर रामदेव बाबा आपको नज़र आ रहे हैं। और इसको जो है चलाने वाले, इसके जो मेंबर हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड के, तो वो कौन कौन हैं। स्वामी रामदेव जी अध्यक्ष हैं, परम पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी ये उपाध्यक्ष हैं, डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद सिंह IAS रिटायर्ड हैं ये, तो ये कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। और पद्म श्री डॉक्टर पूनम सूरी ये इसके सदस्य हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये बिल्कुल परमानेंट वैकेंसी जारी की गई है। अब कई बार वैकेंसी ऐसी आती है, बिल्कुल रेगुलर बेस पर होती है, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता है और वहीं पर फिल हो जाती है। तो अगर आप यहाँ पर अप्लाई करने के इच्छुक हैं तो गूगल पे सर्च कर लेना bsb.org.in, ठीक है। या फिर इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, उस पर क्लिक करके आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर अप्लाई फॉर जॉब इस पर क्लिक करना है, पूरा नोटिफिकेशन फिर से पढ़ना है। मैं तो आपको बताती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको कहती हूँ कि जहाँ भी आप अप्लाई करें दोबारा से खुद से पढ़ें फिर अप्लाई करें, ठीक है। ईमेल एड्रेस यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, तो कॉल कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर जो है जॉब लोकेशन आपकी क्या रहने वाली है। पहले तो जो है आपको यह बता दें कि इनका जो ऑफिस कहाँ है। तो यहाँ देखें, एक तो हरिद्वार ऑफिस है, एक नोएडा में है, ठीक है। नोएडा यहाँ पर है, ये एड्रेस दिया हुआ है, भारतीय शिक्षा बोर्ड FC 16 फिल्म सिटी सेक्टर 16A नोएडा उत्तर प्रदेश, पिन कोड दिया है। और दूसरा जो ऑफिस है ये हरिद्वार में है, ठीक है। पतंजलि बिहाइंड पतंजलि योगपीठ, फेज़ 2 दिल्ली हरिद्वार।